हेलो बच्चों। तो आज हम रुचिरा प्रथमो भाग का पाठ 7 करेंगे। चलिए देखते हैं। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकारः यानी बदला। पहले हम इसको साथ में हिंदी में अनुवाद देखेंगे, फिर आपको मैं लिखित रूप में दूंगी कि इनका क्या अनुवाद है। एकस्मिन् वने शृगाल वक च निवसत स्म। क्या है? एक वन में सियार और बगुला रहते थे। एक बार वन में सियार और बगुला रहते थे। निवसतः मतलब रहते, स्म मतलब थे, च मतलब और। तयो मित्रता, देखिए इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम। तयो मित्रता आसीत, यानी तयो मतलब उन दोनों में की मित्रता थी, यानी वो दोनों मित्र थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र श्व त्वं मया सह भोजनं कुरु। क्या है यहाँ पर देखिए, एकदा यानी एक बार, प्रातः सुबह के समय, शृगाल का अर्थ है सियार, बकम मतलब बगुले को, अवदत् बोला, मित्र हे मित्र, श्वत्वम मया सह भोजनम कुरु, यानी आने वाले कल को तुम मेरे साथ भोजन करो, यानी हम दोनों कल एक साथ भोजन करेंगे। शृगालस्य निमंत्रेण बक प्रसन्न अभवत्। शृगाल के यानी सियार के निमंत्रण यानी निमंत्रण से, इनविटेशन से, बका बगुला प्रसन्न यानी खुश, अभवत् हुआ। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन सह मतलब वह, भोजनाय मतलब भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम निवास स्थान यानी घर पर, अगच्छत् यानी गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम अयच्छत्, यानी कुटिल स्वभाव यानी बुरे स्वभाव वाले सियार ने स्थालायम क्या होता है? थाली। स्थालायम मतलब थाली में बगुले को क्या किया? खीर दी। बगुले को खीर दी। बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाओ। अब क्या है यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, सियार ने क्या किया? बगुले को थाली में खीर डालकर दी। और फिर क्या कहा सियार ने बगुले को? कि बगुले क्या कहा? बगुले को कहा कि हे मित्र, हम दोनों इसी पात्र यानी इसी बर्तन में क्या है? खाना खाएंगे या खीर खाएंगे, इसी में हम साथ में खीर खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, यानी क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पर बगुले की चोंच कैसी है, इस तरह से है, वो इस थाली में से क्या है? भोजन नहीं खा पाए। तो क्या होगा अब इसका? देखिए यहाँ पर भोजन करते समय बगुले की चोंच, चंचू होती है चोंच, स्थालित यानी थाली से, भोजन ग्रहणे यानी भोजन ग्रहण करने में, भोजन खाने में समर्थ नहीं हुई, यानी जो बगुला है वो अपनी चोंच से भोजन नहीं खा सका। अतः बकै केवलम शिरोदनम अपश्यत्, अतः बगुले ने केवल खीर को देखा। शृगालः तु सर्वम शिरोदनम अभक्ष्यत्, क्या है? तो इसलिए अब बगुले ने सिर्फ उसको देखा और सियार ने सारी खीर खा ली। तो देखिए इसका हिंदी में अनुवाद, ये देखिए, अब मैं इसका हिंदी में एक बार सीधा अनुवाद पढ़ देती हूं। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सुबह के समय सियार ने बगुले से कहा, हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव यानी बुरे स्वभाव वाले सियार ने क्या किया? सियार बगुले के लिए थाली में खीर लाया और बोला,
हे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं, यानी साथ में खाना खाएंगे इसमें। भोजन करते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ हुई, यानी वो भोजन नहीं खा पाया। अतः बगुला खीर को केवल देखता रहा, सियार ने तो सारी खीर खा ली। आगे देखते हैं अब। देखिए, ये है हमारा अगला पेज। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्त्यत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अपि अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ देखिए कि जब आपने देखा कि बगुले के साथ सियार ने क्या किया, अब सियार को बहुत बुरा लगा। क्या हुआ? सियार के द्वारा ठगा सा उसको क्या हुआ, उसको बेइज्जती सी महसूस हुई कि उसने मुझे ठग लिया है, उसने मेरे साथ गलत किया है। तो क्या हुआ? शृगालेन यानी सियार के द्वारा, वंचित यानी ठगा सा जाने के बाद, बक यानी बगुले ने अचिंत्य सोचा, यथा अनेन जैसा इसके द्वारा, मया सह व्यवहार मेरे साथ व्यवहार कृत किया गया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। जैसा सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा स शृगालम अवदत्, मित्र त्वम अपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तो क्या किया अब यहाँ पर देखिए, ये सोचकर, अब बगुला ये सोचने लगा, ऐसा सोचकर, चिंतित्वा यानी सोचकर, एवं सोचा, ऐसा सोच करके, ऐसा सोच के, सह शृगालम यानी वह सियार से अवदत बोला, मित्र तुम भी क्या है, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे, यानी मेरे घर आकर भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्न अभवत्। जो ये बक है, बगुला है, इसका निमंत्रण सुनकर, इसके निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बक संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह भोजनम कुरु। अब क्या हुआ देखिए, बगुले ने सियार को निमंत्रण दिया कि हम कल शाम भोजन एक साथ करेंगे। उसको सुनकर, उसके निमंत्रण को सुनकर सियार बहुत खुश हो गया। जब सियार शाम के समय बगुले के निवास स्थान, यानी उसके जहां पर भी वो रहता है, उसके घर पर गया भोजन के लिए, तो क्या हुआ, बगुले ने क्या किया, भोजन के लिए बगुले ने एक संकीर्ण मुख यानी पतले मुख, ये देखिए आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं कि इसका मुख कैसा है, संकीर्ण है, तंग है, पतला है। संकीर्ण मुख वाले कलश में क्या किया, खीर दी और कहा, मित्र हम दोनों इसी बर्तन में, इसी पात्र में भोजन करेंगे, इसी में हम खीर को खाएंगे। आगे देखते हैं। बका कलशात चंचवा शिरोदनम अखादत। तो अब क्या किया, बगुले ने अपनी चोंच से क्या खा ली, सारी खीर खा ली। लेकिन परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, लेकिन सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि कैसा था उसका मुख, जो कलश था उसका मुख था तंग, पतला। बका सर्वम शिरोदनम अखादत, अतः बका सर्वम शिरोदनम अखादत, तो इसलिए क्या हुआ, बगुले ने सारी खीर खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, तो सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृश्यं व्यवहारम् अकरोत्, बका अपि शृगालं प्रति तादृश्यं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तमपि का मतलब और कहा भी है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम, यानी अपने द्वारा
किए गए दुर्व्यवहार का फल यानी गलत व्यवहार का फल या परिणाम दुखद होता है, दुखदाई होता है। तस्मात् सद्व्यवहारत्व मानवेन सुखे क्षीणाम। तो क्या है, इसलिए अच्छा व्यवहार मानव को, जो भी मानव अच्छा चाहता है, सुख चाहता है, उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए इसका अनुवाद, यह है इसका अनुवाद क्या है, देखिए। सियार के द्वारा ठगे से बगुले ने सोचा, जैसा इसने, यहां पर इसने आएगा, देखिए इसने, इसके भी ठीक है, जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है, मैं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। जब सियार शाम के समय बगुले के निवास स्थान पर गया, तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर दी और सियार से बोला, हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में भोजन करते हैं। बगुले ने चोंच से उस कलश में से खीर खाई, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश न कर सका। तो देखिए अब यहां पर जो बाकी का है एक पैराग्राफ, वो ये है, अतः बगुले ने सारी खीर खाई और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। कहा भी गया है, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल या परिणाम दुखद होता है या दुखी होता है। इसलिए सुख चाहने वाले मानव को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखिए यहां पर हमारे शब्दार्थ हैं, श्रृगालः यानी सियार, जैकल, बकः बगुला, इंडियन क्रेन, आसीत था या थी, जिसको वॉज बोलेंगे, एकदा एक बार, वंस, अवदत बोला, सैड टोल्ड, श्वः आने वाला, कल, जो कल आएगा यानी टुमारो, कुरु करो, डू, स्थाल्याम यानी थाली में, इन द प्लेट, आयच्छत दिया, गेव, संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले, इन अ नैरो माउथ, सहैव, सह जमा एव, साथ ही, सेम टाइम, चंचू, चोंच यानी बीक, स्थालित, थाली से, फ्रॉम प्लेट, अपश्यत, देखता था या देखती थी, सौ, अभक्षत, खाया या खाई, एट, चिंत्यत्वा, सोचकर, आफ्टर डीप थॉट, प्रतिकारम, बदला, रिवेंज, सद्व्यवहारतव्यम, अच्छा व्यवहार, वन शुड एक्ट गुड, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वन शुड एक्ट गुड, सुखेषिणा, सुख चाहने वाले के द्वारा यानी बाय प्लेजर सीकर। तो अब देखिए यहां पर अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, यानी जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका हमें उच्चारण करना है और मैं यहां पर साथ में आपको इनका अर्थ भी बताती हूं। यत्र, जहां, तत्र, वहां, कुत्र, कहां, अत्र, यहां, अन्यत्र, दूसरी जगह, यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, एकदा, एक बार, च, और, अपि, भी, अद्य, आज, श्व, आने वाला, कल, अहय, हय, बीता कल, प्रातः, सुबह, अहर्निशम, दिन रात, अधुना, अब, एव, भी, कुत, यहां, कहां से, कुत यानी कहां से, सायं, शाम। आगे देखते हैं, ये देखिए यहां पर है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, मंजूषात उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्स्थानानम पूर्यत, यानी जो मंजूष, ये जो हमें पेटिका दी गई है यहां पर, ये पेटिका, इसमें से उचित शब्द को चुनकर हमें खाली स्थान भरना है, उचित अव्यपद को चुनकर। देखिए क्या है यहां पर मैंने भर दिए हैं, तो मैं इनका आपको साथ में अनुवाद बता देती हूं। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः भ्रमण करना, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कब, प्रातः यानी सुबह। सर्वदा सत्यम वद, यानी सदा सच बोलो,
सर्वदा यानी सदा सच बोलो। ठीक है, सर्वदा का सदा सत्यम सच वद बोलो। त्वम कदा मातुल ग्रहम गमिष्यसि। यहां पर कदा का अर्थ होता है कब, कदा का कब। त्वम कदा मातुल ग्रहम गमिष्यसि यानी तुम कब या तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेश विद्यालयम गच्छति अहम अपि तेन सह गच्छामि यानी दिनेश विद्यालय जाता है। दिनेश विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युग अस्ति। अधुना यानी क्या है, अब। अधुना यानी अब विज्ञान का युग है। अद्य रविवासर अस्ति। क्या है, अद्य रविवासर अस्ति, आज रविवार है। आगे देखिए प्रश्न 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे हमें क्या दिए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, शृगालस्य मित्रम क आसीत यानी सियार का मित्र कौन था। तो सियार का मित्र कौन था, बगुला। कैसे लिखेंगे, प्रश्न की तरह ही शृगालस्य मित्रम, कह की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, क की जगह पर बक, आसीत। अगला प्रश्न, स्थालित का भोजनम न अखादत यानी थाली से किसने भोजन नहीं खाया या थाली से भोजन कौन नहीं खा सका। तो कौन नहीं खा सका, बगुला। तो यहां पर क के जगह पर क्या आएगा, बक। स्थालित बक भोजनम न अखादत। अगला देखिए, बक शृगालाय भोजने किम अयच्छत यानी बगुले ने सियार को भोजन में क्या खाने को दिया, क्या दिया। अब यहां पर देखिए किम की जगह पर आ जाएगा शिरोदनम, क्योंकि बगुले ने क्या दिया था, शृगाल को। अब यहां पर प्रश्न से ही लेंगे हम, बक शृगालाय भोजने, कह किम की जगह पर आ जाएगा शिरोदनम अयच्छत, बगुले ने सियार को खीर खाने के लिए दी या भोजन में खीर दी। शृगाल से स्वभाव कीदृशः भवति यानी शृगाल का स्वभाव कैसा था, सियार का स्वभाव कैसा था। शृगाल से स्वभाव कीदृश की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, कुटिल, और भवती भी लिख सकते हो यहां पर, और आसीत भी, कि शृगाल का जो सियार है उसका व्यवहार कैसा था, कुटिल था, बुरा था। प्रश्न 4, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। यहां पर हमें ये शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द हमें लिखने थे। शत्रु मित्रम, शत्रु यानी दुश्मन, और मित्रम दोस्त। सुखदम दुखदम, सुखद सुखदम यानी सुख, दुखदम दुख। देखिए शत्रुता मित्रता, तो यहां पर देखिए दुखदम यानी दुख देने वाला और सुखदम सुख देने वाला। शत्रुता दुश्मनी, मित्रता दोस्ती। अप्रसन्न प्रसन्न, अखुश यानी दुखी और खुशी सुख। ठीक है, अप्रसन्न यानी जो अप्रसन्न नहीं है यानी दुखी, और प्रसन्न यानी जो प्रसन्न है, खुश है। दुर्व्यवहार सद्व्यवहार है, दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार। सायं शाम प्रातः सुबह, असमर्थ समर्थ। आगे देखिए भाग 5, यह है भाग 5। क्या है, मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। यहां पर हमें पेटी में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको चुनकर क्या करना है, ये कहानी को पूरी करनी है, इस कथा को पूरी करना है। मनोरथे पिपासित उपायम स्वल्पम पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टः पातुम इत्स्तः सतत कुत्रापि। देखिए कहानी, एकदा एक काक पिपासित आसीत। क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ है एक बार एक कुआं प्यासा था। सह जलम पातुम इत सतत अभ्रमत, वह पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, परंतु या लेकिन कहीं पर भी उसे जल प्राप्त
नहीं हुआ, उसे कहीं जल नहीं मिला। अन्ते स एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे अल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः स जलम पातुम असमर्थ अभवत, तो वह पानी पीने में असमर्थ था। सह एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, क्या हुआ उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, ऐसा करके इस प्रकार से घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पित्वा संतुष्ट अभवत, और कौवे ने पानी पिया और वह संतुष्ट हो गया, यानी कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथेन, तो इसका क्या अर्थ है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। यानी सिर्फ इच्छा करने से कोई कार्य नहीं होता, हमें परिश्रम करनी होती है, हमें मेहनत करनी होती है, तभी कोई कार्य सिद्ध होता है। भाग 6, प्रश्न 6 है, तत्सम शब्दान लिखत, नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें तत्सम शब्द लिखने हैं, यानी उनके हमें क्या लिखने हैं, संस्कृत शब्द लिखने हैं। वो हिंदी में हमें शब्द दिए हैं, ये वाले सियार, कौवा, मक्खी, बंदर, बगुला, चोंच, नाग, और यहां पर हमें इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं कि उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। सियार श्रृगाल, कौवा काक, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर, बगुला बक, चोंच चंचू, इसको क्या कहते हैं, चंचू, नाक नासिका। तो आपका यहां पर यह पाठ पूरा होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ।